हमारे 140 करोड़ देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत ही खुशहाल होंगे क्योंकि आज हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस है ना। एक पर्व नहीं, ये महापर्व है। इस पर्व से हमें ये पता चलता है कि हम जो है इस तिरंगे को पूरी दुनिया में प्रचंड के साथ फहरा सकते हैं। क्या लहरा सकते हैं? पूरी दुनिया ये देख रही है कि हम तिरंगे के सामने रहते हैं, तिरंगा हमारे सर के ऊपर रहता है। हमें बहुत ही गर्व होता है। क्या हमें बहुत ही गर्व होता है? तो आज जो 140 करोड़ देश के वासियों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लाइव आए लाल किला से और वो झंडे तोलन किए, वंदे मातरम का गान से स्वागत किया गया, गीत से स्वागत किया गया। उसके बाद जो है वो देश को बहुत अनेक चीज़ों के बारे में संबोधन किए और वो ज़्यादातर शब्द हमारे लिए थे क्योंकि हम देश के युवा हैं। क्या है? देश के युवा हैं और हम युवाओं से उन्होंने कम से कम 20 बार आग्रह किया, 20 बार आग्रह किया कि हमारे देश के जो भी युवा हैं ये बेहतर प्रदर्शन करें। क्या बेहतर प्रदर्शन करें? अभी आप देख रहे होंगे कि खेल के क्षेत्र में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारे आसपास में 10, 12, 5 से लेकर के 10 साल के बच्चे हैं वो अगले कॉमनवेल्थ के लिए हमारा भविष्य है। क्या हमारा भविष्य है? तो मैं आशा करता हूं कि जो भी छात्र 5 से 10, 11, 12 साल के एज को फेस कर रहे हैं अभी, वो अपने हॉबी के अनुसार जो उनको अच्छा लगता है, जो खेल उन्हें अच्छा लगता है वो खेल अवश्य खेले और खेल ऐसा खेले कि दिल लगा करके खेले, अपने आप को आगे निकालने के लिए खेले। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप कुछ भी कर ले लेकिन शिक्षा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। शिक्षा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक हम एजुकेटेड नहीं होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, तब तक हम कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे बोलने की शैली बदल जाती है। अगर हम शिक्षित हो जाते हैं तो हमारे बोलने की शैली, रहन सहन, हमारा हर व्यवहार जो है वो बदल जाता है। हमारा हर व्यवहार बदल जाता है। हमारे सरकार हमें हर समय आत्मनिर्भर बनने के लिए कह रहे हैं। एमएसएमई को लेकर के कई बार चर्चा किए। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हमें लाइव देख पा रहे हैं, जितने भी हमारे इस सेशन को देखेंगे, मैं उनसे ये अवश्य कहना चाहूँगा कि आप भी हमारे इस तिरंगे की चक्र की भांति 24 घंटे प्रयत्न करें और मेहनत करते हुए देश की नाम रोशन करें और हमेशा अपने आप को एक तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएं। सोचें कि हम किस तरह से आज आपके पास इतना सारा डेटा, इतना सारा व्यवस्था, इतना सारा ऑनलाइन, यानी हर फैसिलिटी है। आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे अभी आप आज जो पूरे देश और दुनिया को देख पा रहे हैं वो अपने घर में बैठे देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, यानी हर एक डिजिटल यंत्र है और डिजिटल इतना बेहतर हो चुका है कि हम अपने घर बैठे ही सारे चीज़ों का सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो भी फिजिकल चीज़ें होती है वो तो हमें करनी होती है, लेकिन फिर भी हम डिजिटल के माध्यम से बहुत ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सकते हैं कि हम कुछ करने के लिए तैयार हैं। यानी कि हम यहाँ से एजुकेशन, पढ़ाई से मामले, जानकारी से मामले, हर चीज़ों को हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। हमारे पास एआई, गूगल, आज के डेट में अनेकों ऐप हमारे पास है। हम इस ऐप के माध्यम से पूरी जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं और अपने आप को हर एक क्षेत्र के लिए बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, अभी मोदी जी बोले कि जो आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत, अगर हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं और अगर तकनीक के माध्यम से हम बेहतर निकलना चाहते हैं, तकनीक को बेहतर बनाना चाहते हैं और तकनीक को अगर हम बेहतर बनाएंगे तो हम जाकर के अगले भविष्य में जाकर के बेहतर बन पाएंगे। हैं? तो इस तरीके से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप किसी भी संसाधन की चिंता ना करें, आप किसी भी संसाधन की चिंता ना करें।
आपके पास जितना भी संसाधन अभी पर्याप्त मात्रा में बचा हुआ है, जितना भी संसाधन आपके पास है, उतने ही संसाधन से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन सारे चीज़ों का डाटा प्राप्त कर सकते हैं और इस तरीके से हम इंटरनेट के सहयोग से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो जितना भी संसाधन हमारे पास है, उतना ही संसाधन से आप उपयोग में लाइए, उतना ही संसाधन को उपयोग में लाइए और अपने आप को विकसित बनाने का कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो संसाधन नहीं है उसके वजह से हम वंचित हो जाएं, या अगर वंचित है या उसी बात को सोचते सोचते हमारा टाइम निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी संसाधन आपके पास है वो बहुत ही अधिक है। क्या? वही जो पर्याप्त आपके पास साधन है वो बहुत ही अधिक संसाधन है। और अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, अपने दिमाग को दौड़ाएंगे, सोचेंगे, इतना ही संसाधन आपके लिए बहुत ही बेहतर है। मैं भी एक गांव में रह करके एक छोटे से शहर भागलपुर के एरिया में आकर के मैं एक अच्छा सा डिजिटल इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। इसका मतलब है कि अगर मैं चाहूं कि हमारे पास और बहुत सारे संसाधन हो तो हमें भी बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है, लेकिन मैं इतने ही संसाधन पर्याप्त मात्रा से चल रहा हूं और आप तक मैं पहुंच पा रहा हूं। तो आप देखेंगे कि डेवलपमेंट तब होती है, तब हम रिफॉर्म कर पाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी रिफॉर्म के बार बार बात किए, डेवलपमेंट को लेकर के बहुत चर्चाएं किए, तब हम डेवलपमेंट कर पाते हैं जब हम शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात है हमें कदम बढ़ाना, आगे की ओर अग्रसित होना, आगे की ओर चलना। अगर हम एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम नहीं निकलेगा। जब हम चलना शुरू करेंगे तो अपने आप सारे रास्ते हमारे खुल जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम चलते हैं ना हमें संसाधन दिखाई पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम तरक्की के एक मार्ग पर चलते हैं, जैसे ही प्रयास करते हैं, हमें बहुत सारे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तभी जाकर के आज हम इतने बेहतर तरीके से एक डिजिटल बोर्ड के सामने आ पाए हैं। आप ही के प्यार के वजह से, आप ही के सपोर्ट के वजह से मैं आज इतना बेहतर तरीके से आपके बीच प्रदर्शन कर पा रहा हूं और आपके बीच बातचीत कर पा रहा हूं, आपसे जुड़ पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने चलने का प्रयत्न किया, मैंने कोशिश किया, देखें कि हमें लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। मैं आपके जरिए निकलता गया और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी संसाधन आपके पास हैं, अपने दम पर उसी संसाधन का प्रयोग करके आप एकदम बेहतर तरीके से अपने आगे निकलिए। आपके घर तक बिजली वायर आया है, आपके घर में हर एक संसाधन है। आज कम से कम अगर आपके पास इंटरनेट, मोबाइल फोन, डिजिटल साधन है तो आप कर सकते हैं। आज देखिए प्रधानमंत्री ने क्या बोले कि पूरे देश को एजुकेशन सिस्टम मतलब फ्री मिलेगा, ऑनलाइन पढ़ाई जो है फ्री मिलेगा। तो आप अभी देख रहे होंगे कि आपके पास अनेकों ऐप है। ये जो मैं आपको यूट्यूब पे बताना चाह रहा हूँ, ये जो आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, ये जो भी पेज पे आप देख रहे होंगे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे, ये पूरी तरह से फ्री सेवा है। क्या है? फ्री सेवा है। अगर आप हमारे बातों को समझ पा रहे हैं तो ये फ्री सेवा का उपयोग करिए और जो है अपने आप को बेहतर बनाने का कोशिश करिए। और जब हमारे प्रधानमंत्री आकर के हमारे सामने ये बात बोलते हैं, हमारे ऑनलाइन में आकर के ये बात कहते हैं कि मैं आपको फ्री सेवाएं प्राप्त कराऊंगा, वो भी ऑनलाइन टीचिंग के लिए। ऑनलाइन टीचिंग के लिए आपके पास अनेकों प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हैं। उसके बाद भी ऐसे तो सोच सकते थे प्रधानमंत्री कि मुझे ये बात बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी खुद ही देश में पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी आपको ऑनलाइन एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म क्यों देना चाहते हैं? इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि वो आपको आगाह कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं गांव, घर, क्षेत्र कहीं भी पढ़े हुए हैं, अगर आप बेहतर शिक्षा की खोज में पड़े हुए हैं, बेहतर शिक्षा पाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन को प्राथमिकता दे सकते हैं और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। और क्या कि आपके पास कमेंट सेक्शन होते हैं, कमेंट बॉक्स होते हैं, यानी आप जो है वहां से अपने अंदर उपजे सवाल को अपने टीचर को कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। वो आपको अभी ना कभी जवाब जरूर दे देंगे और जितना जल्द हो सके वो जवाब देने की कोशिश करते हैं और जितना जल्द हो सके वो आपको जवाब देते हैं। ये सुविधाएं तो आपको 24 घंटे, आप बताइए आप कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या क्लास में एजुकेशन ले रहे हैं,
वहां आप कितने देर तक टिक सकते हैं? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रहेंगे। लेकिन ये जो फोन है ना, ये आपके पॉकेट में 24 घंटे आज के डेट में पर्याप्त रहता है। क्या 24 घंटे अवेलेबल होते हैं? आप जब चाहें कमेंट कर सकते हैं और 24 घंटे टीचर आपके लिए अवेलेबल है, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से 24 घंटे अवेलेबल है, जब चाहे वो आपको जवाब दे सकते हैं। यानी अगर आज के माध्यम में और आज के डेट में और आज के समय में और आज के इस दौर में अगर आप आगे नहीं निकल पा रहे हैं और आज के इस दौर में अगर आप शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो भी संसाधन आपके पास है उनका बेहतर प्रयोग करिए, रिफॉर्म अपने आप में डेवलपमेंट लाइए। ये जो आपको डिजिटल सुविधाएं, बिजली सुविधाएं जो मिल रही, इसका बेहतर तरीके से प्रयोग कीजिए। जो संसाधन है उसी में से अपने सोच को आप डेवलप करिए, बढ़ाइए और उसी संसाधन का बेहतर तरीके से उपयोग करिए। और जो भी डेटा आपको मिल रहा है उसको व्यर्थ बर्बाद मत जाने दीजिए। जो भी डेटा आप दिन भर में खर्च कर रहे हैं, जो भी बिजली खर्च कर रहे हैं, वो अपने प्रयोग में, उपयोग में और बेहतर कुछ सीखने में ही करें, ताकि नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि आपके पास अगर ये मोबाइल फोन डिजिटल व्यवस्था है, इसमें जितने आपको पॉजिटिव संसाधन हैं, जितने पॉजिटिव सोच हैं, थिंकिंग है, उनसे ज़्यादा नेगेटिव सोच और थिंकिंग भरे पड़े हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप हमेशा जब भी डिजिटल पर आएँ, जब भी आप ऑनलाइन आएँ, जब भी आप जो है कि सोशल मीडिया पर आएँ, तो आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के चर्चा करें और पॉजिटिव थिंकिंग वाले ही वीडियो देखें, पॉजिटिव चीज़ों को ही देखने का प्रयत्न करें। जैसे कि मान लिया जाए कोई एजुकेशन चैनल है, जैसे मेरा EBFI इंस्टीट्यूट हो या जो भी एजुकेशन चैनल है, वहाँ आप जुड़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ संसाधन ऐसे मिलेंगे, कुछ न कुछ ऐसे व्यवस्था मिलेंगे, कुछ न कुछ ऐसे एजुकेशन शिक्षा से जुड़ी पढ़ाई मिलेगी जिससे आप जो है बेहतर अपने आप को बना सकते हैं। तो मेरा एक आग्रह है कि अपने दम पर आप मेहनत करिए और हमेशा जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और अपने आप को एक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगे रहिए। और जो भी ये 140 करोड़ आबादी है, जो भी ये 140 करोड़ आबादी है, ये दिन रात युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे जो भी हैं, ये दिन रात अपने अथक मेहनत प्रयास से आगे बढ़ते रहिए और आगे निकलने का कोशिश करिए। क्योंकि जब कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री हमारे पास आते हैं और इतनी अच्छी तरह से भावनाओं से हमें कहते हैं कि दिन रात आप मेहनत करिए और आपकी हमें ज़रूरत है। अगर हम युवा हैं और अगर आप युवा हैं तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जो भी संसाधन आपके पास है उसका प्रयोग करके, जो भी डेटा ऑनलाइन सुविधाएं आपके पास है उसका प्रयोग करके, जो भी आप करना चाहते हैं उन चीज़ों को ला करके अपने आप में ऐसा विचार, व्यवहार और कार्य डालिए कि जो आप डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को डेवलप और बेहतर बनाइए। और जब कोई देश के राष्ट्र हित में आकर के ऐसे बात करे तो आपके मन में एक बार तो ऐसी भावना जरूर जगनी चाहिए कि हम भी देश के प्रति मेहनत करेंगे, हम भी देश के प्रति मेहनत करेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और 140 करोड़ को साथ साथ लेकर के चलेंगे और हम अपने आप से डेवलप करते हुए हर एक आदमी, अगर 140 करोड़ में एक हम हैं, देखिए किसी एक की गिनती नहीं है, किसी एक की गिनती नहीं है। अगर गिनती है तो उसी एक की गिनती है। क्या है वो? गिनती अगर है तो उसी एक की गिनती है, क्योंकि एक आदमी करके हमारे देश की इतनी आबादी है। आज भारत जो है मतलब सबसे ज़्यादा आबादी वाला, यानी बहुत ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। यहाँ हर सुविधाएं हैं और जिसके पास लेबर है उसके पास क्षमता भी है, जिसके पास लेबर है उसके पास क्षमता भी है। हमारे देश में इतने 140 करोड़ मेहनती लोग हैं, लेबर हैं, तो हम तो मेहनत करके आगे निकल ही सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी प्रधानमंत्री के, मोदी जी के इस भाषण को सुने और आप उनको अपने जीवन में जरूर लाएंगे। और जो भी शिक्षक, टीचर आपसे आग्रह करते हैं, पढ़ाई करने की बातों को बोल रहे हैं, देखिए अभी आप बच्चे हैं, अगर अभी आप बच्चे हैं तो आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपके दिमाग में इन चीज़ों को समझने की भी क्षमता ना हो, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप इन चीज़ों को गहनता से लीजिए, अपने दिमाग में बैठाइए, इधर से घुसने के बाद इधर का ठेपी एकदम बंद कर दीजिए ताकि वो आपके दिमाग में एकदम यूं चक्कर लगाते रहे, इस चक्र की भांति चलते रहे और आप दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार रहें। तो मैं
कोशिश करूंगा कि आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बेहतर शिक्षा प्रदान करूं, और आप भी कोशिश करें कि आप हमेशा अपने जीवन में एक अच्छे शिक्षा को लाएं और अपने आप को बेहतर बनाने का कोशिश करें। क्यों? क्योंकि देश को इसी की जरूरत है, देश को आपकी जरूरत है। क्योंकि आप अगर हैं तो हमारा देश है, अगर आप नहीं हैं तो ये देश नहीं है। क्योंकि हम ही से ये देश चल रही है। क्या? हम युवाओं से, हम मनुष्य से, हम आदमी से, एक एक नागरिक से ये पूरा देश हमारा भारत चल रहा है। अगर ये झंडे को झुकने नहीं दे रहे हैं तो वो हम और आप नहीं झुकने दे रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम इस झंडे को नहीं झुकने दें। अब जैसे ये चक्र और ये तिरंगा लहरता हुआ पूरे दुनिया, विश्व के क्षेत्र क्षेत्र, कोने कोने में फैल रहा है, उसी तरीके से हम लोग और हम और आप मिल करके पूरी दुनिया में प्रचंड लड़ाएंगे और इस तरह से चलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। जो भी संसाधन हमारे पास मिलेगा अपने दम पर हम उसका पूरा उपयोग करेंगे और पूरी तरीके से मेहनत करने का कोशिश करेंगे। अपने नींद चैन को त्याग देंगे, यानी हर पल हम मेहनत करते रहेंगे, हर पल हम मेहनत करते रहेंगे। और आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम ये वादा जरूर करेंगे, जिस तरह हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो देश के वीर जवानों ने शहीद होकर मेहनत करके अपने बल पर हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, हमें आज़ादी दिलाई। आज हम आराम तरीके से अपने देश में आज़ाद होकर के खुलेआम घूम सकते हैं। इस तरह से हम एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी हमारे पूर्वजों ने ये हमें जो उपहार स्वरूप दिए हैं, जब से हम पैदा होकर के इस पृथ्वी पर आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद है। ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, हमारे पूर्वजों ने बहुत अथक प्रयास और मेहनत किए हैं, तब जाकर के अपने आत्मनिर्भर के बल पर मेहनत किए, उसके बाद हमें ये सफलता मिली है। और इस सफलता को हम यूं जाने नहीं देंगे। अगर हमें ये सफलता मिली है तो मेरा कर्तव्य है कि कम से कम तो आज हम सफल हैं और हमें सफलता, स्वतंत्रता मिल चुकी है। तो आज हम मेहनत करने के लिए पूरे दम पर तैयार हैं और हमें मेहनत करने में आज कोई रोक नहीं सकता है। और आज हम मेहनत करके निकल सकते हैं। कम से कम ये तो बात है कि इतने बड़े बड़े महान पुरुषों ने देश में स्वतंत्रता लाई, आज़ादी दिलाई, और हम तो इस आज़ादी को स्वतंत्र पा चुके हैं। यानी जब आए हैं तो हमें ये स्वतंत्रता मिल चुकी है, उपहार स्वरूप हमें दिया गया है। अगर हमें उपहार स्वरूप ये संसाधन दिया गया है, अगर हम इस संसाधन का प्रयोग ना करें, अगर नकारात्मक चीज़ों में फंस जाएं, बुरी हालात में चले जाएं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमारे पास जो भी संसाधन बनते हैं, जो भी संसाधन हमारे पास हैं, जो भी सोच हमारे पास हैं, आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे अच्छे लोगों से जुड़े, अच्छे अच्छे चैनलों से जुड़े। आप हमेशा सोशल मीडिया पर आएँ तो अच्छे अच्छे थिंकिंग, यानी पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के चले। देखिए ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये पॉजिटिव थिंकिंग होता है ना, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग होता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तभी आप आगे निकल सकते हैं, तभी आप आगे निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा सोचिए, आप हमेशा सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो जरूर आगे निकलेंगे। अगर आप चद्दर तान करके बेड में लेटे हुए हैं, तभी यूं चद्दर को फेंकिए, यूं बेड पर से नीचे उतरिए और अपने मेहनत को करने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपका एक घर ठीक हो सकता है, आपका एक घर व्यवस्थित हो सकता है, आप अपने आप में तरक्की कर पाएंगे, तभी आपका एक घर तरक्की कर पाएगा। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके आसपास जो भी बच्चे बुजुर्ग जो होंगे वो सब मेहनत करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि युवाओं की शक्ति ही ऐसी है, युवाओं की शक्ति ही ऐसी है जो सब कुछ बदल सकता है, जो सब कुछ बदल सकता है। अगर एक घर में, एक देश में एक युवा बैठ जाए, एक युवा बैठ जाए, वो सोता रहे, दिन भर सोता रहे, दिन भर बैठता रहे, दिन भर नाकामयाबी का काम करता रहे, हमारा देश, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी पूरी दुनिया जो है धीरे धीरे इस तरह से पीछे हो जाएगी। इसलिए मैं आप युवाओं से आग्रह करता हूं कि अभी के बाद अपना आप एक मिनट नहीं खोएंगे, एक मिनट बर्बाद नहीं करेंगे। अपने समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। भले ही हमारे दिमाग में उतने क्वेश्चन उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, हम इतनी बेहतर तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं,
लेकिन मैं इसे आग्रह करता हूं आपसे कि आप हमेशा सोचिए, आप हमेशा सोचिए, हमेशा अपने आप को डेवलप करने का, यूं ऊपर जाने वाले ग्राफ के बारे में सोचते रहिए, यूं हमेशा ऊपर जाने वाले ग्राफ के बारे में सोचते रहिए, क्योंकि अगर आप सोचते हैं आप करते हैं, आप सोचेंगे तभी कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं आज सोचूंगा, कल सोचूंगा, कल के बाद सोचूंगा, कल के बाद सोचूंगा, वो कल कभी नहीं आ पाएगा जब आप सोच पाएंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी इतने उम्र के हो गए हैं, इतने उम्र के हो गए हैं, फिर भी देखिए लाल किले पर 1 से 1.5 घंटे तक लगातार एकदम कंटिन्यू, इतने ऊर्जावान होकर के युवा शक्ति में उतनी दम नहीं है, आज के युवा शक्ति में उतनी दम नहीं है जितना वो ऊर्जावान होकर के हमारे देश को संबोधन कर रहे हैं, हम जैसे युवाओं को संबोधन कर रहे हैं। और अगर हम युवा नहीं जग पा रहे हैं तो तू है ऐसी हमारे जवानी पर, ऐसे हमारे युवापन पर, है कि नहीं। इसलिए हमको ये जो जितने भी बात कहे हैं वो हमारे लिए कहे हैं, क्योंकि हम अगर मेहनत करेंगे, हमारे बच्चे, अगर आप मेहनत करेंगे तो जाकर के भविष्य आपका बेहतर होगा। क्योंकि ये जो आप मेहनत करने के बाद जो आप सुख पाएंगे, सुख कोई चीज दुनिया में नहीं होती, सुख की नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती। आप अगर दिन भर तो सोए हैं तो भी आपके अंदर सुख नहीं हो सकता है, अगर आप दिन भर बैठे हैं तो भी आपके अंदर सुख नहीं हो सकता है, आप कोई भी कितनों भी तरक्की कर लें आपके अंदर सुख नहीं हो सकता है। सुख तभी होगा जब आपके इस दिमाग में लगेगा कि मैंने अपना मुकाम पा लिया है, मैंने अपना मुकाम पा लिया है। मैं अभी रेलवे कर्मचारी के रूप में कार्यरत हूं। मैंने जब अपना पूरा जीवन का मेहनत किया, मैंने जब अपना पूरा जीवन का मेहनत किया, अथक प्रयास करने के बाद, अथक प्रयास करने के बाद मैं रेलवे कर्मचारी के रूप में चयनित हुआ। जिस दिन मैं चयनित हुआ उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, जब उस समय मैं साइकिल से चल रहा था, जब साइकिल से चल रहा था मुझे लगा कि मैं अत्यंत सुखी हूँ, मैं अत्यंत सुखी हूँ। वो पैडल मारते हुए, मेहनत करते हुए भी हम थक नहीं रहे थे। वहां से हमें 15 किलोमीटर निकलना था, आगे जाना था, घर आना था, लेकिन फिर भी हम उसमें मेहनत करते हुए थक नहीं रहे थे। हमें नहीं लग रहा था कि हमें किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुख नाम की कोई चीज इस पृथ्वी पर नहीं है, सुख नाम की कोई चीज इस पृथ्वी पर नहीं है। संतुष्टि नाम की इस पृथ्वी पर चीज होती है, जो आपके अंदर अगर आ जाएंगे, अगर आप इस संतुष्टि को प्राप्त कर लेंगे, अगर आप तभी खुश रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आप मेहनत करिए। आपका दिमाग जैसा कह रहा है, अगर कह रहा है दिमाग कि मैं एक इंजीनियर बन जाऊं, मैं एक डॉक्टर बन जाऊं, मैं एक शिक्षक बन जाऊं, आप जरूर बनिए। मैं एक कर्मचारी बन जाऊं, आप जरूर बनिए। जिस दिन आप उन चीजों को हासिल कर पाएंगे, जिस दिन आप उन चीजों को हासिल कर लेंगे, उस दिन आपके अंदर जो सुकून मिलेगा, जो संतुष्टि आएगा, उसे कहते हैं सुख। क्या कहते हैं? सुख। वही हमारा वास्तविक सुख है, वो हमारा वास्तविक सुख है। आज जो भी युवा शक्ति हो या जो भी हमारे बुजुर्ग हो, जो मेहनत करके, जो मेहनत करके अपने दम पर, अपने बलबूते पर आ करके अपने आप को सक्सेस कर पाए हैं, उनको लगता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूं, हमें किसी समाज को नहीं देखना है, हमें किसी लोगों को नहीं देखना है। जहां तक कि अपने घर वाले में से अगर कोई आपको किसी काम करने से रोकते हैं, नकारात्मक कर रहे हैं तब तो रोकेंगे, और वो आपको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर सकारात्मक कोई कार्य है और आपको करने की इच्छा है, अगर आपके घर वाले हो सकते हैं आपको सपोर्ट ना करे, सक्षम ना हो, अगर आपको कहने नहीं करने के लिए, करने से मना करे, तो भी आप उस काम को अवश्य करिए। क्यों? क्योंकि आपकी दिल जिस चीज में लग रही है, आप जिस कामों को करना चाहते हैं, अगर उस काम को अगर आप करेंगे, आपसे बेहतर उस काम को दूसरा कोई नहीं कर सकता है। बोलते ना, हर एक पीस अलग अलग होते हैं, हर एक आदमी अलग अलग होता है। मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं। आप और हमारे में बहुत अंतर है, आप और हमारे में बहुत अंतर है, या हर एक मनुष्यता में अंतर है। अगर आप जो कर सकते वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता वो आप नहीं कर सकते। तो हर एक आदमियों में अलग अलग बातें होती है, हर एक आदमियों में अलग अलग बातें होती है। अगर हो ना हो कि आज आप मेहनत करना शुरू करेंगे, आप कोई एक ऐसे अच्छे काम कर सकते हैं, कोई एक ऐसे अच्छे काम कर सकते हैं जो दूसरा कोई व्यक्ति ना कर पाए। इसीलिए आपके दिमाग के अंदर अगर कोई बात उत्पन्न होता है और आप अगर दिलो दिमाग से कोई चीज़ों को सोचते हैं, अगर आप
लगता है आपको कि नहीं हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है, अगर आपका दिमाग बता दिया कि ये सही है, आप उस कार्य को जरूर करिए। आप उस कार्य को जरूर करिए। आप देखिएगा कि आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। इसलिए मिलेगी क्योंकि आपको उन चीज़ों से खुशी है। आप उन चीज़ों को इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपके दिमाग की वजह से कोई धकेल के आपको वहां पर नहीं भेजा है। अगर हम मान लिया जाए एक बार वो सफल भी हो गए, अगर मान लिया जाए हम 2 बार भी वो सफल हो गए, हम तो कहते हैं कि हमारा ये जो EBFI इंस्टीट्यूट है, हमारा जो चैनल है, ये जो हम इस पे चला रहे हैं, हम जो आपको शिक्षा प्राप्त करने की आपको शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो हम दिन रात इस पे लगे हुए हैं, आपके पास तक, आप तक मैं जो यहाँ से मैं ये शिक्षा जो पहुँचाना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को विजिट अगर ना करें तो ना करें, अगर ना आए तो ना आए। अगर आप ना भी आएंगे, नहीं भी आएंगे, नहीं भी पढ़ेंगे, तो ये नहीं है कि मैं ये काम करना बंद कर दूंगा। मैं ये काम करूंगा, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम सही है, ये मुझे पता है। अगर ये बात मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ये वास्तविक में अगर अच्छे काम है, तो मैं ये काम करूंगा, और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में। क्या ये काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये जो है ये अपनी हॉबी के अनुसार, अपने उत्साह के अनुसार, अपने खुशी के अनुसार और अपने खुशी के लिए यह कार्य कर रहा हूँ। तो दूसरों को भी जरूर जो, और ये बात भी होती है, अगर आप अपने जीवन में खुश हैं, अगर आप अपने जीवन में खुश हैं, तो आपको दूसरों के किए गए कोई भी कार्य आपको अच्छे लगेंगे, आपको अच्छे लगेंगे। अगर आप अपने जीवन में खुश नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि वो हमेशा जो है वैसे व्यक्ति दूसरे को कोसते रहते हैं। क्या करते हैं? कोसते रहते हैं। वो ये कहते हैं कि इन्होंने ये सही नहीं किया, इन्होंने ये सही नहीं किया, इन्होंने ये सही नहीं किया। पहले आप क्या सही किए हैं, इन चीजों को पकड़िए। पहले आप क्या सही किए हैं, इन चीजों को पकड़िए। अगर आपका नजरिया सही है, अगर आप बेहतर कर रहे हैं, आप अच्छे कर रहे हैं, तो जो भी दूसरे लोग किए हैं वो अच्छे ही कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले कैसी नजरिया रखते हैं, और किसी से मत जलिए, किसी से मत जलिए, किसी से मत डरिए, किसी से मत प्रताड़ित होइए। आप अपने आप को आगे निकलिए। अगर आपको आगे निकलने में कोई आड़े आ रही है, कोई आड़े आ रहे हैं, तो उसे रास्ते से यूं हटा दीजिए, उसे रास्ते से यूं हटा दीजिए। क्योंकि अगर आप प्रगति नहीं करेंगे, आप आगे नहीं निकलेंगे, तो कल दिन आप इतने पीछे हो जाएंगे, फिर निकलने का अथक प्रयास करेंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप आज सोच रहे हैं, आज अभी आपके मन में ऐसी कोई विचार आती है, तो आज यूं ही आप निकल पड़िए, आज यूं ही आप निकल पड़िए। और आपको निकलने में जो कुछ बाधाएं आती है, जो आपको बाधा कर रहे हैं, जो भी बाधा पहुंचा रहे हैं, उन चीजों को आप पूर्ण रूप से यहां से सबसे पहली बात हटा दीजिए। क्योंकि अगर आप उन चीजों को अपने रास्ते से नहीं हटाएंगे, तो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं निकल पाएंगे। तो मेरा कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जहां, जिस स्थिति में, जिस राह में, जिस दम पर, जिस सुविधा में हैं, उस सुविधा से आप अपने आप को बेहतर बनाइए और आगे निकलिए। और हमेशा मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर लोग जा रहे हैं, हज़ारों प्रकार के कमेंट, हज़ारों प्रकार के वीडियो आपके सामने यूं डेली आ जाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपको ये आदेश दूंगा कि आप जब भी सोशल मीडिया पर आएँ, आप हमेशा किसी न किसी फायदे के लिए कोई न कोई वीडियो को देखें, जिनसे आपके जीवन में सकारात्मक भावना हो। आपको ये वीडियो कोई सकारात्मक भावना दे पाए, तभी आप उस वीडियो को देखें। आपको आपके जीवन में कुछ बदलाव ला पाए, आपके लिए वो कुछ बेहतर कर पाए, तभी आप इस वीडियो को देखिए। बाकी अन्यथा कोई फालतू चीज़ों में आप ना पड़ें। क्योंकि आज सोशल मीडिया है, आप बच्चे हैं, हमें पता है कि आप जो बच्चे हैं, आप अभी घर में जो रहते हैं, आपके आसपास जो हैं, ये ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको इतनी बेहतर तरीके से समझा पाए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप जब भी सोशल मीडिया पर आएं, जब भी अपने फ़ोन को खोलें, जब भी इस क्षेत्र में कोई अच्छे कार्य करने के लिए जाएं, तो किसी गलत क्षेत्र में पड़ना नहीं है।
आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएं, सकारात्मक कार्य करें, सकारात्मक क्षेत्र में प्रगति करें, ना कि हमें कोई ऐसे चीज़ों की लत लग जाए। जैसे कि दिन रात आप देख रहे हैं भारत क्या कर रही है, नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है। तो नशा मुक्त भारत अभियान भले ही आज पूरे देश में लागू हो चुका हो, भले ही पूरे देश के हर युवा, हर जनशक्ति भले ही नशा मुक्ति का फायदा नहीं उठा पा रहा हो, या हमें हो सकता है वो नशा मुक्त नहीं हो, वो नशेड़ी हो, नशा करता हो, लेकिन एक ना एक दिन इस अथक प्रयास से ये जो पूरे दिनों दिन जो चल रहा है नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति अभियान, इससे एक ना एक दिन उस युवाओं में ये चीज आएगी और ये इन चीजों को करने से पड़े हो जाएंगे। और अगर वो इन चीजों से करने से पड़े नहीं होंगे, या अगर वो इन चीजों को करने में पड़े में लेट करेंगे, तो एक दिन उसे ये चीज एहसास होगी। शायद वो जो नशा मुक्ति का अभियान चलाया गया था, जिस दिन शुरू किया गया था, शायद उसी दिन मैं वो नशा मुक्ति का झंडा लेकर के पूरे देश में घूमता और नशा मुक्ति का अभियान में सहयोग करता और अपने आप को नशा से दूर कर लेता। शायद उस दिन उसको एक ज्ञान होगा। कब होगा? जब उसका पूरा टाइम खत्म हो चुका होगा, जब वो पूरी तरह से नशा से बर्बाद हो चुके होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया भी एक नशा है, सोशल मीडिया भी एक नशा है। ऐसी नशा जो नकारात्मक भावनाओं से भरी पड़ी है, जो नकारात्मक भावनाओं से भरी पड़ी है, पूरी तरह से निगेटिविटी भी इसमें भरी पड़ी है। तो आप इसमें उसी पॉजिटिव चीज़ों को चुनेंगे, उसी पॉजिटिव चैनल को चुनेंगे, उसी पॉजिटिव जगह पे जाएंगे जहां आपको पूर्ण रूप से अपने शारीरिक, बुद्धि और अपने आर्थिक स्थिति से बढ़ावा करने में मदद मिले। आप वैसे वीडियो को देखें, वैसे क्षेत्र को देखें, वैसे जगह को देखें जहां से आप प्रगति कर सकते हैं, ना कि सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ों में फंसे जहां से आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। एक क्लिक अगर आप डेली कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई नकारात्मक चीज़ों को देख रहे हैं, तो आप वहां से बर्बादी का एक कदम शुरू कर चुके हैं। जैसे कि आपको छत पे चढ़ने में जितनी सीढ़ियां लगती है, उसमें से एक सीढ़ी आप डेली क्लिक करते जा रहे हैं, एक सीढ़ी पे आज चढ़ रहे हैं। कल अगर सोशल मीडिया खोल करके कोई नकारात्मक चीज़ों को देख रहे हैं, कल आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उस सीढ़ी पर ऊपर ना चढ़ के सकारात्मक ऊर्जा की सीढ़ी पर दिन रात चढ़ने का प्रयत्न करें। तो चलिए, मैं आपसे कुल मिलाकर के इतना बातें इसलिए किया, क्योंकि आप देश के युवा नागरिक 140 करोड़ आबादी में से एक हैं, और आपसे ही जो है ये पूरा देश चलती है, आपको पता होना चाहिए। आप भले ही किसी भी स्थिति में बैठे हो, खड़े हो, सो के देख रहे हो, जो भी कर रहे हो ये वीडियो को, लेकिन आप ये चीज़ जान लीजिए कि आपसे ही ये दुनिया चलती है। क्योंकि आप हैं तभी ये दुनिया है, आप हैं तभी ये दुनिया है। इसीलिए अगर आप किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी कार्य को करने का कोशिश करते हैं, तो पूरी बेहतर तरीके से, शिद्दत के साथ, पूरी दिमाग के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी सशक्तता के साथ, सदृढ़ता के साथ उस कार्य को आप करें। क्यों? क्योंकि आप देश के भविष्य हैं। और मैं आपकी चिंता इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप अगर सजग हो जाएंगे, आप अगर देश के एक नागरिक अच्छे हो जाएंगे, तो मेरा पूरा देश अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अच्छे होंगे तो मैं आपको देख करके मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं धीरे धीरे आपके सकारात्मक सारी ऊर्जा को ले लूंगा और पूरे आपके सकारात्मक ऊर्जा पर चलने वाले दिशे में से सारे ऊर्जा को मैं देखूंगा, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने दिमाग में उतारूंगा, और उसी सही रास्ते पर आपके पीछे पीछे मैं भी चलूंगा, आपके आगे आगे कभी मैं भी चलूंगा, ताकि पूरी देश के युवा और पूरे देश जो है इस सिस्टम से लेकर के चलते चलते एक दिन पूरा देश जो है इस तरह से चक्र से चलते रहेंगे और कभी हमारा देश पीछे नहीं होंगे। इसमें 24 तिलियां ये संकेत करती है कि 24 घंटे हम यूं निरंतर चलते रहें। इसके बारे में तो आप जान ही रहे होंगे केसरिया, यानी कुल मिलाकर के जितने हमारे देश के बलिदान त्याग है उनको याद दिलाने का काम करते हैं। ये सच्चाई का प्रतीक, ये सच्चाई का प्रतीक है। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ
कि अगर आप सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो आज न कल आप पूरी तरह से नष्ट और बर्बाद हो जाएंगे। ये मैं आपको आज सलाह देता हूं और समझाता हूं, और ये मेरा एक ओपिनियन है, मानिए तो आदेश भी बोल सकते हैं कि आप हमेशा सही रास्ते पर चलें, सदा सत्य रास्ते पर चले, तभी आप एक दिन प्रगति कर पाएंगे, अन्यथा आपकी प्रगति का कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। अगर आपको लग रहा है आज कि मैं धोखाधड़ी करके अंधविश्वास में मतलब नकारात्मक धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आप एक दिन ऐसे चौपट हो जाएंगे, आपकी पूरी बुनियाद ही खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को जरा सा भी समझ नहीं रहे हैं, इसलिए आप वो धर्म और गलत के रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए आप सच्चाई के मार्ग पर चलिए, क्योंकि ये हमारा देश का पूरा तिरंगा है। 140 करोड़ देशवासी इसी से जो है मतलब उत्साहित होकर के इसी के मार्ग पर चल रहे हैं, तभी आप देख रहे हैं कि आज देश में इतना प्रगति है और इतने इतने लोग जो है कि प्रगति करते जा रहे हैं। और इस चक्र की भांति आप दिन रात चलते रहिए, 24 घंटे जगे रहिए, अपने कार्य को करते रहिए। दूसरा, ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये हमारी हरियाली के बारे में है। तो आप अपने आसपास के वातावरण को हमेशा हरियाली रखें, सुंदर रखें, स्वस्थ रखें। आप जो भी आपके आसपास में जगह है उसको हमेशा आप हरियाली का मार्ग दें, क्योंकि अगर आपके आसपास के क्षेत्र में हरियाली भरा पड़ा रहेगा तो आपका दिमाग भी हरियाली रहेगा और आप भी सही तरीके से जो भी कार्य करने का सोचेंगे उसमें पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और उस कार्य को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आज हमारा स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे है, ये पूर्ण रूप से हमारे लिए है, इसको पूरी तरीके से हम मना रहे हैं। और अगर ये चीज़ हमारे लिए है और हम इसको मना रहे हैं, तो मेरा दायित्व है कि हम बेहतर तरीके से मनाने का कोशिश करें। तो मैं आशा ज़रूर करूँगा कि आप जो भी युवा हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बिल्कुल तरीके से ऊर्जावान होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे देश, अपने घर, अपने परिवार की तरक्की में हमेशा कार्य में लगे रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके साथ। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों से इतने सारे बात की। सुबह से मैंने कम से कम जब जब जरूरत पड़ा 2-4 वीडियो दिए हैं। 2-4 वीडियो में मैंने देश के युवाओं से हमेशा यही आग्रह किया है, वो हमेशा मेहनत करे, सशक्त रहे, सतर्क रहे और स्वस्थ रहे और अपने कार्य में लगनशीलता बनाए रखे, अपने मेहनत को बनाए रखे और मेहनत करते रहे और दिन रात आगे बढ़ते रहे। तो आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी लाइव आकर के लाल किले से जो आपको संदेश दिए हैं, उनका पालन आप जरूर करने का कोशिश करिएगा। देखिए, हर एक राजनीतिक दल, हर एक आदमी, हर एक प्रधानमंत्री जो हैं वो ऊर्जावान होते हैं और वो मेहनत, अथक प्रयास करते हैं, जैसे अभी मोदी जी भी कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप अपने अंदर की नाकामयाबी को गिनिए, आपके अंदर 1000 नाकामयाबी होगी, 1000 नकारात्मक ऊर्जा होंगे, लेकिन 1000 अच्छाइयाँ भी होगी। इसको ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप अपने लिए मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप जो है राजनीतिक दलों को देखते हैं या किसी चीज़ों को आप देखते हैं, तो उसको ऊर्जावान होकर सकारात्मक रूप से देखेंगे तो आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अगर आप नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो आपको नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, तो एक सजग सही क्षेत्र में मेहनत करिए, नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ करके हर एक चीज़ों के सकारात्मक ऊर्जा के क्षेत्र में आइए, आपको बेहतर सफलता मिलेगी। चलिए आज मैं अपनी बातों को इतना ही यही समाप्त करता हूँ। इसी बात पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्योंकि ये लंबी वीडियो हो चुकी है 39 मिनट की, और आप सोचेंगे कि इतना देर इस चीज़ों के बारे में क्यों चर्चा करना है। मैं तो कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो होती है ना, मैं ज़िंदगी भर इस तिरंगे को लेकर के ढोता रहता हूँ और ये तिरंगा बोझ हमें कभी नहीं लगता है, ये तिरंगा मुझे बोझ कभी नहीं लगता है। और जब पूरी ज़िंदगी मेरा पड़ा हुआ है, तो पूरी ज़िंदगी इस देश के पीछे मैं समर्पित कर दूँ, पूरी ज़िंदगी देश के पीछे समर्पित कर दूँ, अच्छे कार्यों को करने में पूरा जीवन लगा दूँ। तो चलिए ठीक है,
अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, एकदम जो है झकास रहिएगा, अपने मेहनत को करते रहिएगा, हमेशा जीवन में एक प्रयत्न और मेहनत में लगनशील बनाए रखिएगा, लगनता बनाए रखिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा।